हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, टीआरई 3 प्रधान शिक्षक और सक्षमता उत्तीर्ण 2 शिक्षकों का काउंसलिंग जारी है साथियों। इसी क्रम में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है साथियों। इसमें यह देखा गया है कि बेगूसराय से एक खबर आ रही है साथियों। टीआरई 3 की काउंसलिंग के दौरान पकड़ाया फर्जीवाड़ा प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें लगभग 4 शिक्षक अदर स्टेट के थे, जिनमें एक फरार हो गया है। 3 को प्राथमिकी दर्ज कर भेज दिया गया साथियों। दूसरा न्यूज है, जनवरी इंक्रीमेंट के साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण शुरू कर दिया गया साथियों। और शिक्षक ट्रांसफर के और पदस्थापन के लिए रिक्ति की मांग 24 घंटे के अंदर की गई है। नियोजन इकाई के अधीन बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को योगदान पर रोक है, जैसे कि कोई साथी 1 to 5 में थे और सक्षमता 6 से 8 का उत्तीर्ण कर गए हैं, तो उनको रोका गया, उनकी भी सूची मांगी गई है साथियों। तो एक साथ कई बड़ी अपडेट निकल के आई है, और जो भी साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, टीआरई 3 की काउंसलिंग के दौरान पकड़ाया फर्जीवाड़ा प्राथमिकी दर्ज। फर्जी आधार कार्ड के साथ यूपी के 3 शिक्षक अभ्यर्थी गिरफ्तार, एक फरार हो गए साथियों। तो कई तरह की अपडेट निकल के आई है। जो काउंसलिंग करता है उन्होंने यह सारी सूचना दी है। अखिलेश ने 2015 में ही बनाया था फर्जी आधार कार्ड। तो आधार कार्ड से क्या होता है साथियों कि अगर आप आधार में आपका बिहार का एड्रेस है तो आप बिहार का रेसिडेंस बना सकते हैं। इसी को लेकर इस तरह की न्यूज़ आई है। तो गलत है, जो गलत है वो तो आज न कल पकड़ा ही जाएगा साथियों। तो लगभग कई प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इनको जो है भेज दिया गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा खबर है जो फिक्सेशन से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक के आलोक में जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पर पत्र है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है साथियों। यहाँ देख सकते हैं, शिक्षक का नाम, विशिष्ट शिक्षक, सामान्य कोटि, शेखपुरा जिले से संबंधित सारी चीज़ें इसमें आई गई हैं। उसके बाद दक्षता उत्तीर्ण है। उसके बाद इसमें यहाँ देख सकते हैं, जो वेतन है वो निर्धारण 1/1/25 को मूल वेतन जो इंक्रीमेंट के साथ होता है उसमें लेवल 2 या 2 में दिया गया है साथियों। 14 में प्राप्त मूल वेतन 31,340 पे यहाँ फिक्सेशन, ये वेतन संरक्षण में 31,340 होता है जो नियोजित का है। उसके बाद इसको जो है विशिष्ट के मेल इंडेक्स में 9वां में ले गया है, जहाँ 31,670 पे इनका फिक्सेशन हुआ है। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है, अगली वेतन वृद्धि 1/1/2026 दर्शाई गई है, जबकि कहीं कहीं जुलाई में ही दिया गया था, तो उसको दिया गया है साथियों। ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगर यह निर्धारण सही है तो इसी के आधार पर सभी शिक्षक साथियों का विशिष्ट निर्धारण होगा और जो एरियर बनेगा वो उनको मिलेगा। दूसरा है कि कहीं कहीं पेमेंट जो हो रहा है साथियों, उसमें जनवरी के वेतन में बिना एनपीएस कटौती का पेमेंट हो रहा है, और उसके बाद फरवरी में जो है एनपीएस डिडक्ट करके हो रहा है। दूसरी बात है कि आपका तत्काल बेसिक जो 25,000 है उसी पे 1 to 5 का बनना है। और उसके बाद जो है, जैसे ही ये वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होगी तो उसके बाद आपको पूरा वेतन दिया जाएगा, जैसा पत्र में कहा गया था। दूसरा एक बहुत बड़ी खबर है साथियों कि शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन जो टीआरई का होना है उसको लेकर विषय की मांग की गई है, रिक्ति की मांग की गई। यहाँ देख सकते हैं, शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपर्युक्त विषय में कहना है कि विभाग द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण और बीपीएससी टीआरई 3 में उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है, किंतु विद्यालय में किस किस विषय के शिक्षक पदस्थापित है और किस विषय में शिक्षक की आवश्यकता की जानी है, यह जानकारी अप्राप्त है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में 24 घंटे के अंदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि रिक्ति अपडेट की जा सके कि किस विषय में बहाल है और किस विषय में नहीं है। तो उसको लेकर पदस्थापन और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी। इसको लेकर राज्य से भी एक पत्र जारी किया गया है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से। यहाँ देख सकते हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कल ही का पत्र है, प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में। ये सबसे बड़ी अपडेट है साथियों। नियोजन में आप देख सकते हैं कि ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जहाँ मध्य विद्यालय है और 6 से 8 की कक्षा संचालित है में कार्यरत बेसिक ग्रेड के स्थानीय निकाय को सक्षमता 6 से 8 हेतु शिक्षक के रूप में आवेदन किया, जबकि उन्हें 1 से 5 के रूप में आवेदन कर सक्षमता उत्तीर्ण करना चाहिए था। इस प्रकार की विसंगति के कारण 31/12 के द्वारा योगदान तत्काल स्थगित कर दिया गया है। जैसा आप जान रहे हैं साथियों कि 1 to 5 में आपकी बहाली हुई और 6 to 8 के विद्यालय में या किसी विद्यालय में आप है तो आपको 1 to 5 का ही सक्षमता उत्तीर्ण करना होगा, नहीं तो आपकी योगदान रोक दी जाएगी, जो 31/12/24 के पत्रांक में स्पष्ट कर दिया गया था।
उक्त के आदेश में वैसे नियोजित शिक्षकों के बेसिक ग्रेड है परंतु सक्षमता 6 से 8 दिन की एक सूची 24 घंटे के आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को मांगी गई है। यह स्पष्ट कहा गया साथियों, यहाँ देख सकते हैं आवेदन संख्या, शिक्षक का नाम, आईडी, बीएससी में अंकित वर्ग और वास्तविक प्रमाण पर उसी के योगदान पे यहाँ देख सकते हैं रोक की बातें कही गई है कि नियोजन इकाई के अधीन बेसिक ग्रेड के योगदान पे रोक है कि जो 24 घंटे के अंदर इस पत्र को देना है। आप 1 to 5 में है तो 1 to 5 में ही आपका होगा। 6 to 8 का आप धोखे से दे दे, इसको सुधार किया जाएगा बिहार बोर्ड के साइड से, इसलिए मांग की गई साथियों। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आए हैं और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।